आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है ये देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें सबसे फास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो होता है क्यों और किस टाइप से होता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, the number of magnetic field lines passing through any surface is called magnetic flux। जैसे मान के चलिए कि ये हमारे पास एक कार्ड है और इस कार्ड से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगा वही क्या बदल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो क्या है देखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the number of magnetic field lines passing through surface is called magnetic flux। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, इससे हम एक लाइन खींच दिए, एगो मैग्नेटिक फील्ड भी गुजर गया, दूसरा खींच दिए, तीसरा खींच दिए। इस सरफेस से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएगा वही क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखिए कोई भी जो सरफेस होता है उसको सरफेस एरिया होता है। कोई भी सरफेस को सरफेस एरिया होता है। तो ये वाला जो हमारा सरफेस है इसका सरफेस एरिया बाहर क्यों है। हम मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर ए है या एन कैप होता है। इसका एरिया वेक्टर ए है जो किधर है, सरफेस से बाहर की ओर है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, बाहर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया से बी गुजर रहा है। तो ये जो बी गुजर रहा है जितना लाइन गुजरेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पर हम बात करते हैं। ये हमारा क्या है, सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है ए, एरिया वेक्टर हो गया। इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर, ये मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का इधर की ओर कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, जबकि इधर की ओर होगा बी साइन थीटा। जिधर थीटा नहीं होता है उधर घटक होता है बी साइन थीटा, जिधर थीटा होता है उधर घटक होता है बी कॉस थीटा। इसको ध्यान रखिए। तो देखिए ये हो गया बी कॉस थीटा। अब धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे मुड़ते जाए तो एक समय आएगा कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इस सरफेस से और मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजरेगा। जैसे मान के चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास पेपर है, ठीक, ये पेपर है, इससे सीधा पेन भोंकेंगे तो क्या होगा, पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगा। लेकिन यही धीरे धीरे हम ऐसे कर देंगे, ठीक ना, तो ये ऐसा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेपर से गुजरेगा नहीं, सीधा नीचे आ जाएगा। तो इसके एरिया वेक्टर के साथ जब सीधा केस आ जाएगा तो इसके एरिया वेक्टर के साथ कितना डिग्री कोण बना देगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर हो गया तो 90 डिग्री बना देगा। और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सीधा निकल जाएगा, प्लेट से कुछ भी पास नहीं करेगा। यहाँ पर जब एंगल थीटा है तो क्या हो गया, आपके पास बी का दो कंपोनेंट लिए, एक बी कॉस थीटा, दूसरा बी साइन थीटा। तो अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी कॉस थीटा इंटू ए, एरिया जिस एरिया से ले हैं ये, और इसी को हम लोग लिखते हैं बी ए कॉस थीटा, और इसी को लिखा जाता है बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या निकला, बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए इक्वल टू क्या निकला,
बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब देखिए ये जो रिजल्ट है आपके पास बी ए और कॉस थीटा, ये कहीं से वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से क्या निकला? फाइव बी का वैल्यू बी ए, तो बी कॉस थीटा और साथ में ए तो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, जिसको बी डॉट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी डॉट ए। तो आपने समझ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाइव बी बराबर हो जाएगा बी डॉट ए, इसका मतलब हुआ बी ए कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कितना गुजरेगा, कुछ स्पेशल केस देखते हैं। पहली बात बता दे, इट इज डिनोटेड बाय फाइव बी, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइव बी से सूचित किया जाता है, और एस आई यूनिट वेबर होता है, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब है ये भी हम समझाते हैं। जैसे हुआ ये रहा आपका एरिया, सरफेस एरिया, इसका एरिया फैक्टर इधर की ओर है ए कैप, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या लागू होगा? फाई बी बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। तो बी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से फाई बी का वैल्यू हो जाएगा बी ए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बी का वैल्यू कितना निकला? बी ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकला बी ए। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स है? मैक्सिमम। अब इसका मतलब होता है कि जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम गुजरता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था सीधे सरफेस एरिया से गुजर गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? मैक्सिमम। अब दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री है तब क्या है? यहाँ से हम लोग फाइव बी बराबर चलेंगे बी डॉट ए, जो बी ए कॉस, बी ए कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया यहाँ से बी तो बी ही है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। इसको समझिए, ये क्या चीज है? इसका मतलब हुआ कि इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, एरिया वेक्टर इधर क्लियर है सरफेस का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसके इस टाइप से 90 डिग्री का कोण बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। थ्योरी हम देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन पर, अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, मतलब एक लूप है जिसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके परपेंडिकुलर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एक बात बता दे, जैसे ही लूप बोला और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो एरिया वेक्टर किसका किधर हो जाएगा? नीचे की ओर। एरिया वेक्टर नीचे की ओर, बी भी नीचे की ओर। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया।
तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या अवेलेबल है, बी का मान 0.02 टेस्ला, एरिया का वैल्यू 0.01 मीटर स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। परपेंडिकुलर बोला प्लेन का, लेकिन एरिया वेक्टर क्या बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 0 डिग्री का कोण बनाया। कितना कोण बनाया, 0 डिग्री का। अब यहाँ पर हम लोग बी निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बी डॉट ए होता है जो सिंपली बी ए कॉस 0 डिग्री होता है। बी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा फाइव का वैल्यू बी ए हुआ, फाइव का वैल्यू बी ए। अब मान रख दीजिए, बी का मान है 0.02 और ए का मान है 0.1। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आएगा 0.00 इतना डब्ल्यू बी। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 × 10⁻³ वेबर। इतना निकला मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। क्यों निकला, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन है। आइए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF and hence
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है ये चीज को पहले हम लोग समझते हैं। इसमें दो कारण है। पहला देखो, जिस कारण से हुआ उसका दूसरा रूप है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट, और पहला रूप है इंड्यूस्ड ईएमएफ। मेन जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड इंडक्शन है, इसमें पहला पॉइंट आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा पॉइंट आता है इंड्यूस्ड करंट। ये कैसे चीज है ये समझो। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप को लाते हैं। किसको लाते हैं? लूप को। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप लाते हैं और इस लूप को रखते हैं, कुछ भी नहीं होगा अभी। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है इसको चेंजिंग कर देते हैं। चेंजिंग मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लूप का एरिया कांस्टेंट है अभी इस केस में। तो तुमने पढ़ा था फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा ना। जैसे ही बी बढ़ेगा फ्लक्स क्या होगा? बी बढ़ेगा मतलब फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ से फ्लक्स बढ़ रहा है तो अभी कुछ ही देर बाद पढ़ेगा कि इसमें ईएमएफ होता है। चूंकि डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी से जब डिवाइड करते हैं तो ईएमएफ होता है। यही ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कौन सी प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। जब ईएमएफ आएगा तो उसमें करंट आएगा, ई अपॉन उसका जो रेजिस्टेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टेंस से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब हम शुरुआती से देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदला मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया, फाई बदल गया। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गया तो यहाँ से क्या हो गया? ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। जब ईएमएफ होगा तो उसमें कौन सी उत्पन्न हो जाएगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। कौन सी उत्पन्न हो जाएगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। क्या समझा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक ईएमएफ होता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, और उससे क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट होगा। इस चीज को फिर से समझो। इस बार कौन सी है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग एरिया चेंज करते हैं। अब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बी को कांस्टेंट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट हो गया, ठीक। बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। मान लो ये क्या है? कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक लूप हम रख दिए, उसका एरिया, उसका रेडियस धीरे धीरे घट रहा है। रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी एक फ्लक्स होगा फाई बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट, फाई बी कॉस थीटा में ये दोनों कांस्टेंट है। एरिया क्या हो रहा है? एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा क्या चेंज होगा? ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। तो इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं और इस करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो मतलब हम सीधे समझे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या समझा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस किया। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस कर दिया? ईएमएफ को प्रोड्यूस किया। अब देखो, अब हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड तो चेंज हो रहा था, ठीक, और उसमें लूप था। तो जैसे ही
मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मतलब लूप से क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with coil produced induced EMF। क्या समझे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का कितना तरीका है, पहला तो हम एरिया फील्ड को चेंज कर दिए, दूसरा किसको चेंज कर दिए, एरिया को चेंज कर दिए, दूसरा किसको चेंज कर दिए, एरिया को चेंज कर दिए। तो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ये समझ गए। अब चलिए हम और चीज इसमें बताते हैं। ये एक कॉइल है, इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर धारामापी यंत्र है, ठीक। और इसके पास एक मैग्नेट ला है। तो मैग्नेट में कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, और इसमें क्या होता है, साउथ पोल। तो ये जब इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गुजरेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा और एरिया फिक्स है तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बी डॉट ए आएगा। जब बी डॉट ए आएगा तो यहाँ से कौन सी हो जाएगा, फ्लक्स बाय टी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये क्या है, ईएमएफ। जब ईएमएफ आएगा तो कौन सी आएगा, करंट आएगा। क्या आएगा, करंट। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम मोशन दिए, क्या किए, इधर लाए और उधर ले गए, तो हमको कौन सी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही मोशन देंगे तो कंडक्ट नियर बाय कंडक्टिंग कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड करंट, और उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसके कारण प्रोड्यूस होगा, उसका नाम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये तो फर्स्ट तरीका देखा आपने कि कॉइल है और मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तब प्रोड्यूस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा तो लूप है जिसमें कौन सी लगा हुआ है, एक धारामापी लगा हुआ है, ठीक। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है, तो इसमें करंट जाए। अब उस करंट को हम लोग इसके पास ये कॉइल के पास लाते हैं और इससे दूर ले जाते हैं, तो भी इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसका कारण क्या है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी प्रोड्यूस कर देता, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है जो इधर जा रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर जा रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उसमें आगे पीछे करेगा तो चेंज होगा, तो चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, बी डॉट ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी जैसे ही फा आ गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ आएगा तो ऑलरेडी एक करंट आएगा ही आएगा। इसीलिए इस कॉइल को आसपास लाने से इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। आपने देखा कि एक गैल्वेनोमीटर युक्त कॉइल है और एक बैटरी वाला कॉइल है, जैसे ही दोनों का आसपास लाएंगे इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल,
ये है आपका गैल्वेनो युक्त कॉइल और ये है आपको करंट युक्त कॉइल। लेकिन इस बार इसमें करंट को मोशन नहीं दे रहे, एक स्विच लगा रहे और इस स्विच से ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ करते तो करंट आता है और करंट जाता है। करंट आएगा तो करंट जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट को एक्वायर कर देता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ कौन सी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए। जब फ्लक्स होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ईएमएफ होगा यहाँ से करंट आ जाएगा। हेलो अब हम लोग देख रहे हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ। देखिए फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज कंडक्टर। पहली बात ये जो हमारा एक लूप होगा या कोई जो कॉइल होगा वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, क्लोज कंडक्टर और कॉइल इन इट दिस induced EMF lasts so long as the chain in magnetic flux continue in the coil। इसका मतलब होता है कि किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक ही प्रोड्यूस होगा जब तक कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ये एक कॉइल है, इसको इसके टुवर्ड्स मूव करते हैं। तो मूव करेंगे तो इससे फ्लक्स क्या होगा, फील्ड लाइन से निकलेगा और फील्ड लाइन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बी डॉट ए। जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ कैसे आता है, तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा। ये कब तक रहेगा, जब तक ये मोशन में रहेगा। क्या करेगा, मोशन में रहेगा। मोशन में रहेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मोशन में नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा नहीं। देखो इसी को बोला जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज। इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट मतलब कब तक रहेगा, सो लॉन्ग एज change in magnetic फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तब तक चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब से उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। देखिए इसको ये क्या है, मैग्नेटिक सेकेंड लॉ, फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें जो टाइम लगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका रेट निकालेंगे तो आएगा डी फाई बाय या डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये रेट प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यही बोलता है फ्राइडे सेकेंड में ये जो रेट निकला इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल हो गया। अब ईएमएफ
इक्वल्स टू यहाँ से क्या होगा, डेल्टा फाइव डेल्टा टी मैग्नीट्यूड वाइज। अब देखिए इस कॉइल को अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया, कितना टर्न्स हो गया, n टर्न्स हो गया, तो उस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ ई बराबर n इंटू डेल्टा फाइव डेल्टा टी। ठीक, अब मान के चलिए कि इसको रेजिस्टेंस तो कुछ होगा R और हमको करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू ई बाय आर हो जाएगा। ई का वैल्यू n डेल्टा फाइव डेल्टा टी अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ से I इक्वल टू क्या निकला फार्मूला, 1 बाय n आर इंटू डेल्टा फाइव डेल्टा टी। ये रहा इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस लॉ को एक बार हम लोग फिर से समझ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन ए क्लोज कंडक्टर और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होगा उसके प्रोपोर्शनल है। ये ईएमएफ आ गया। इस ईएमएफ को अगर n टर्न वाला कॉइल है तो n से गुना कर देंगे, करंट निकालने के रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। I इक्वल टू 1 बाय आर n इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या होगा। इफ 5b इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए 5b का इस रूप में दिया हुआ वैल्यू, मतलब t चेंज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे ही t चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो पहले हमको क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हुआ मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं फ्लक्स का क्या करेंगे। हमारे पास ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या निकला है, अभी हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला निकला है, स्मॉल ई से भी लिखा जाता है, ठीक, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, ठीक, जो कि एक एवरेज वैल्यू होता है। अगर इंस्टेंटेनियस निकाला जाए, ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है, लिमिट लग जाता है और डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, ये डी फाइव बाय डी टी में बदल जाता है, डी फाइव बाय डी टी में इंस्टेंटेनियस निकल जाता है, तो डी फाइव बाय डी टी में बदल जाता है। तो वही यहाँ दिया हुआ ईएमएफ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी फाइव का वैल्यू है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 डिवाइड dt। ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो चलिए सीखिए। इसको पहले तो सेपरेट करेंगे, dt स्क्वायर बाय dt प्लस 4t अपॉन dt प्लस इतना अपॉन dt, यहाँ से 5 बाहर करेंगे, dt स्क्वायर बाय dt प्लस 4 बाहर dt अपॉन dt हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वल टू 5 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन पता है 2t होगा, नहीं तो चलिए कमेंट कीजिएगा हम बता देंगे, प्लस
ये 2t है और ये तो 4 होगा क्योंकि dt कैंसिल है, उधर 0 हो गया, तो EMF इक्वल टू 10t t प्लस 4, इतना EMF का वैल्यू आ गया 10t प्लस 4 आ गया आपके पास EMF का वैल्यू 10t प्लस 4। अब निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। EMF एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पर दिख रहा है आपको 10 गुना 1 प्लस 4 बराबर 10 प्लस 4 इक्वल टू 40 और कितना EMF हो गया, कितना हो गया, इतना आपको EMF निकल गया। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस पर एक सवाल हम दे देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड EMF, मतलब EMF ही निकालना है और डी का वैल्यू दे रखा है 6t³ प्लस 4t² प्लस 20t प्लस 8 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, और दूसरा निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये निकाल करके आंसर कमेंट कीजिएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस किया गया, तो मतलब दोनों का एरिया फैक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए होगा, जो सिंपली बी ए कॉस 0 डिग्री लागू होगा, और यहाँ से बी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अब ये तो ये है, ये का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर हो गया। ठीक, अब हमको निकालना क्या, ये तो फ्लक्स आया, ठीक, निकालना है क्या, EMF। EMF इक्वल टू हम जानते हैं डी फाई dt होता है, ठीक, डी फाई का वैल्यू बी पाई आर स्क्वायर अपॉन dt, यहाँ से b बाहर, पाई बाहर, और डी आर स्क्वायर अपॉन dt, यहाँ से b बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर का 2 बाहर, और क्या हो जाएगा 2r dt अपॉन dr अपॉन dt, यही होगा डिफरेंशिएशन। चलिए अब EMF में वैल्यू रख दीजिए। B का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0.5, पाई का वैल्यू 3.142, और R का वैल्यू बताइए, R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, R का वैल्यू तो दिया हुआ है। B का मान 5 टेस्ला, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर अवेलेबल है R का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 हो जाएगा, और dr/dt का 0.1, यस 10⁻⁻3। इस सब को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका EMF का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब आएगा।
देखिए अब हम लोग देख रहे हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, इस चीज को समझिए। लेंज लॉ, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए क्लोज सर्किट और कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस, जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ उसी का अपोज करता है। इस चीज को देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है। नॉर्थ पोल जब आएगा तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तब इसमें करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, निकलेगा, ऐसे बिहेव करेगा लाइक ये भी नॉर्थ पोल हो गया। अब देखिए, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। यहाँ पर एक कॉइल रख दिए और इसका करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा कि वो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर जा रहा है, तो एक इसमें और क्या होगा, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो करंट का जो मैग्नेटिक, हर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस करेगा कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड था उसका ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। तो लेंज का नियम यही बोलता है कि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ, इसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट हुआ, और करंट खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। तो ये माइनस साइन वही दर्शाता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट के कारण, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए, इसी कॉइल का, इसी तार का हम लोग बात करें तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, यहाँ क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक, यहाँ पर देखते, यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, इसमें एक कॉइल रख दिए, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो B बराबर होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई 2I बाय D। ठीक, करंट इंक्रीज करेगा तो B इंक्रीज करेगा। जब B इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स फाई बराबर होता है B डॉट E। ये फ्लक्स फाई इंक्रीज करेगा। जैसे ही फाई इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा, ये प्रोड्यूस होगा। ये प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब है कि ये करंट जब प्रोड्यूस हो गया तो ये करंट भी क्या उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इसमें कहाँ होगा ये देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर है। तो अब हमको एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो किधर होगा, अंदर की ओर होना चाहिए, तब ना अपोज करेगा। अब इसमें करंट अगर हम इस एंटी क्लॉकवाइज में देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे। क्यों देंगे, इस चीज को देखिए। मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर की ओर है, हमारा करंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाले तो अगर हम लोग इधर रखते हैं तो बाहर की ओर हो जाएगा। तो क्या रखना पड़ेगा, नीचे की राइट हैंड थंब, यहाँ फिंगर डालिए, फिंगर किधर जाएगा, अंदर की ओर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो इंड्यूस्ड होगा वो क्रॉस वाला इंड्यूस्ड होगा और अंदर की ओर जाएगा। और ये जो लेंज लॉ होता है ये मैकेनिकल एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे इस कॉइल को हम लोग ला रहे थे तो ये नॉर्थ पोल बन गया, ये क्या होगा, विकर्षण पैदा कर दिया, ठीक ना। अगर हमेशा क्या छोड़ देंगे तो आता रहेगा, नहीं आएगा ना, जब तक इसको लाएंगे तभी तक आने देगा। यहाँ क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी के प्रिंसिपल पर लेंज लॉ काम करती है। अब इसी लेंज लॉ को हम देखते हैं दूसरे तरीका से क्या है। मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट है और एक कॉइल लेते हैं। देखिए ये एक कॉइल है, इसके ऊपर में एक मैग्नेट है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको फेस कर रहा है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा जो इस तरह गुजरेगा ना। अब ये नॉर्थ पोल, ये लेंज के नियम के अनुसार ये कैसा काम करना चाहिए, खुद नॉर्थ पोल की तरह काम करना चाहिए। किसकी तरह काम करना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरह ये आपका काम करेगा, ठीक। अब देखिए क्यों, चूंकि अपोज करना इसका काम है, इसमें करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा करंट, और उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक। अब देखिए इसी कॉइल को, मैग्नेट को मूव कर रहे थे किधर, मोशन दे रहे थे अंदर की ओर। इसकी मैग्नेट को, नॉर्थ पोल को हम मूव करेंगे ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर मूव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बी का मान धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा कि ये क्या करेगा, साउथ पोल का काम करना शुरू कर देगा। ये किसका काम करना शुरू कर देगा, साउथ पोल का काम करना शुरू कर देगा और इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब हमेशा इस तरह करंट प्रोड्यूस होगा कि हमेशा अपोज करेगा, बढ़ेगा तो भी, घटेगा तो भी, हमेशा मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट जो होता है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और उसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा।